मोकामा का रुख कर लेती हूँ। सौरभ, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की नाराजगी कुछ वोटिंग पैटर्न में बदलाव कर पाएगी? क्या कहता है आपका आकलन? और लोगों से भी बात करते रहिएगा। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के पहले जो मामला हुआ है, जो कांड हुआ है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे बिहार में जरूर दिखाई देगा और नतीजे तय करेंगे कि इसका प्रभाव अनंत सिंह के पक्ष में जाता है या फिर उनके विपक्ष में जाता है। हालांकि इस वक्त अनंत सिंह जेल में है और इसके पहले अगर अनंत सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो निश्चित तौर पर जब जब अनंत सिंह जेल गए हैं और जेल से बाहर निकले हैं तो और ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है तारतर गांव में है, जहां के दुलार चंद्र यादव थे और उसके बाद अब से 6 दिन पहले उनकी हत्या की गई है। और उसके बाद गांव का क्या माहौल है, हालांकि गांव के लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सभी यानी 5 जो मतदान केंद्र है, सभी मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करे और उसके बाद ही जो बाकी का काम है वो करे। ये बताइए, इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है पहले के चुनाव में? इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है पहले के चुनाव से? हाँ? इस बार का चुनाव अलग है, थोड़ा अलग है नहीं था। क्या होगा इस बार? क्या होता है इस पर तो हो रहा है, जो हो रहा, देखो कि नहीं वोट पर ये रहा। तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बने। हाँ तो बदलाव तो होबे न करता है, जनता पर निर्भर है, वोटवा देवे बदलाव होते। तो विकास तो हो रहा है ना, नीतीश कुमार तो कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपया दिए महिलाओं को। कुछ हो नहीं, वो कहाँ विकास हो रहा है? रुपये से महिलाओं को दिया वह से काम हो जाएगा। आपको भी 10,000। हाँ, कुल हमारे रोड अलग कुल है तब वह रुपये बदला हो गया विकास बोल भैया। 10-10 हजार रुपया मिला ना महिलाओं को? महिला को मिला तो महिला क्या करेगा? महिला आपको 10,000 रुपया आज दे दिया जाए, कहेगा कि आप नहीं प्रेस अथी कीजिएगा, नहीं बनाइएगा वीडियो तो हो जाएगा। नहीं तो सरकार कह रही है कि अगर आप रोजगार कीजिएगा तो आगे 2 लाख रुपया जो किया, हम लोग को जो होगा से करेंगे, इसमें क्या कहना है? कहने की कोई बात नहीं है, जिसको जो इच्छा। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा सौरभ। कौन बनेगा नहीं यहाँ तारातर गांव में एक अलग ही कितना माहौल यहाँ पर दिख रहा है, लोगों के बीच नाराजगी भी है, कुछ मुद्दों से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब रघुनाथपुर, जहां ऋषिकेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं, आइए सीधा उनका मैं रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, हालांकि देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर दिख रहा है। आरजेडी ने भी नया दांव खेला, अपने 2 बार की सिटिंग विधायक को हटाकर यहाँ पर उसामा शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है। अब ये दांव क्या लग रहा है, कितना सही साबित होता नजर आ रहा है? नहीं, देखिए पूजा, जो सिवान का इलाका है, जो गठबंधन को लेकर जो सबसे ज्यादा एक वक्त था जब आरजेडी और जो माले का गठबंधन था एक दूसरे के आमने सामने खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन 2020 में जब लेफ्ट पार्टियों के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ तो कुछ जो जिले रहे जिसमें महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया, उसमें सिवान भी था। 8 में से सिर्फ 2 सीटें ही एनडीए गठबंधन जीत पाया था। इस बार महागठबंधन ने कुछ अलग प्रयोग किए हैं, रघुनाथपुर पर अपने 2 बार के सिटिंग विधायक का टिकट काटा, उनके बदले शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया और ये पूरा जो खेल था वो रोमांचक हो गया है। न केवल बगल में मंगल पांडे को लाइनें भी दिखाते रहिए भाई, आज मतदाताओं का दिन है ऋषिकेश, लाइनें भी दिखा दीजिए, कितने दिलचस्पी लोगों में है, आज के दिन के लिए कितना उत्साह दिख रहा है। देखिए जरा, लंबी लंबी कतारें, अपने आप में ही एक खूबसूरत तस्वीर लोगों को और ज्यादा इंस्पायर करने के लिए। ऋषिकेश और जी बिल्कुल, देखिए ये कतारें, ये सिर्फ एक कतार नहीं है पूजा, बल्कि एक यहाँ 3 बूथ है और इसके ठीक बगल में मेरे पीछे जो दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, वहाँ भी लंबी कतारें हैं और बीच में देखिए महिलाओं की कतार है। यहाँ पे 3 बूथ है। सुबह का तकरीबन 1 घंटे का वक्त हुआ है और 1 घंटे के वक्त में जो ये लंबी कतारें जो आप देख लीजिए, एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जितनी बड़ी लंबी कतारें इधर है उसी तरीके से कतारें उधर है। तो भाई साहब बताइए, क्या है चुनावी मुद्दा इस बार इलाके का? चेंजिंग का मुद्दा है, चेंज करना है बस। नीतीश सरकार को चेंज करना है। आप लोग बताइए भैया। विकास के मुद्दा है। विकास
विकास विकास को लेकर, यहाँ तो नौकरी को लेकर और युवा को लेकर सबसे ज्यादा घोषणा पत्र जारी किए गए, महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। किसका घोषणा पत्र सबसे विश्वसनीय है? सबसे विश्वसनीय महागठबंधन के। आप लोग भाई साहब? हाँ, महागठबंधन। आप लोग? हाँ, महागठबंधन। हाँ, आप लोग भैया बताइए। महागठबंधन के साथ है। अरे हम लोग महागठबंधन, हम तो पूछ रहे हैं कि कौन विश्वसनीय, किसका घोषणा पत्र विश्वसनीय है? देखिए, हम लोग अपने विकास मुद्दा के लिए अपना वोट दे रहे हैं और अपना सरकार के लिए अपने आरजेडी सरकार के लिए अपने समर्थ है। अरे थोड़ा तेज तो बोलो आप। अपने मुद्दे के लिए, अपने विकास के लिए वोट। क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद नेक टू नेक फाइट दिख रही है। 2020 का भी जो मुकाबला था, अगर आप वो भी देखें तो वो भी बेहद टफ रहा था। इस बीच देखिए आज कौन कौन से दिग्गजों की साख दांव पर है। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उनके सामने है आरजेडी के अरुण कुमार। दूसरी राघोपुर सीट, जहां से खुद तेजस्वी यादव मैदान में है और उनके सामने है बीजेपी से सतीश कुमार यादव। और अगली सीट की बात करें तो आती है महुआ की बारी, जहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। जेजेडी से तेज प्रताप यादव मैदान में है, आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन है और संजय सिंह है एलजेपीआर से। तो इस सीट पर भी सबकी नजर रहेगी। तेज प्रताप यादव परिवार से अलग होने के बाद अब चुनावी मैदान में अपनी अलग पार्टी के साथ। अलीनगर से मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, उनके सामने है आरजेडी से विनोद मिश्रा। तो इनकी भी सीट पर इनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। और मोकामा, अगली हाई प्रोफाइल ये सीट, बाहुबल वर्सेस बाहुबल। अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। अनंत सिंह जेल में हैं दुलारचंद यादव की हत्या के बाद। अब कितनी मजबूती से लौटते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अमौर अगली सीट है जहां त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। कांग्रेस से अब्दुल जलील हैं, जेडीयू से साबिर अली हैं और तीसरा एक्स फैक्टर एआईएमआईएम के हैं अख्तरुल इमान। तो यहां पर भी ये त्रिकोणीय संघर्ष। इसके बाद रघुनाथपुर पे आ जाते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया है और